Hello students, I hope these videos help you to understand topic in a easy way. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स, राइट। फर्स्टली व्हाट इज़ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि जब इरेगुलरिटी आ जाती है एक आइडियल अरेंजमेंट में किसी भी पॉइंट के अराउंड या किसी एटम के अराउंड, उसकी वजह से वहाँ पे जो डिफेक्ट शो होता है वो पॉइंट डिफेक्ट होता है। वाइल जबकि जो लाइन डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, जब इरेगुलरिटी आपको शो होती है किसके अराउंड, एक एंटायर रो के अराउंड, किसी भी लैटिस में, तो उस वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, वो पॉइंट डिफेक्ट ना शो करके लाइन डिफेक्ट शो करती है। सेकंड टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ये सेकंड टॉपिक है हमारा। इसके अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप जो हो जाता है इसका वो होता है स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड इज नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्टली कंसिडर करते हैं स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके अंदर जो रेशियो होते हैं नंबर ऑफ कैटायन के और एनायन के, वो क्या रह जाते हैं, सेम होते हैं, राइट। और इसके भी फर्दर क्या है, टाइप्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आ जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर लैटिस साइड जो है वो क्या होती है, वैकेंट होती है, वैकेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको आप बोल सकते हो वैकेंसी डिफेक्ट। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इस रिजल्ट के अंदर जो है डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है, यहाँ पे इस फिगर के अंदर देखो, जैसे यहाँ पे एटम्स हैं अपनी अपनी पोजीशन पे है, ये 3 एटम्स एंड दूसरे भी, बट क्या है यहाँ पे वैकेंसी है और ना ही यहाँ पे कहीं और वो है, वो क्या कर चुका है, अपनी प्लेस को लेफ्ट कर चुका है। तो लेफ्ट कर चुका है तो वो यहाँ से इस लैटिस में से वो क्या हो चुका है, जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे मास जो है वो कम हो गया और मास के डिक्रीज होने की वजह से डेंसिटी भी क्या होगी, इफेक्ट होगी, राइट। सेकंड, दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। अगर आप हीट करते हो सब्सटेंस को, उसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं रेंडमली, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को, अपनी जो उसका प्लेस होता है उसको वो लेफ्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो डिफेक्ट आता है वो आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा पार्टिकल की अवेलेबिलिटी हो जाती है, उसकी वजह से शो होता है। फर्स्टली इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, द स्पेस और वॉइड इन क्रिस्टल इन बिटवीन पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है कि जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे उनके बीच का जो स्पेस है, जैसे ये भी है, ये है, ये और ये है, तो ये जो है ये इंटरस्टिशियल साइट को क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हेन सम पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट इन द क्रिस्टल सिस्टम। जब कोई पार्टिकल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल साइट को, तब वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक ले लिया मैंने लैटिस, यहाँ पे क्या हुआ, इंटरस्टिशियल साइट पे, इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, यहाँ पे आके एक इंटरस्टिशियल एटम बैठ गया, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इन पैटर्न शो हो गया, कोई पैटर्न जो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से इसको आप बोलोगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आ जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या हो जाता है कि वो डिफेक्ट जिसके अंदर जो आयन्स है कंपाउंड के वो मिस हो जाते हैं अपनी एक रेगुलर लैटिस साइड से और ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन को,
वहाँ पे आप बोल सकते हो फ्रैंकल डिफेक्ट। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि यहाँ से एक क्या हुआ, आयन गया, कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे क्या होगी, कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, उसकी वजह से यहाँ पे तो इंटरस्टिशियल साइड जो है वो ऑक्यूपाई होगी, बट यहाँ पे क्या हुआ, वैकेंसी ऑफ कैटायन होगी, जिसकी वजह से इस डिफेक्ट को आप बोलते हो फ्रैंकल डिफेक्ट। इसकी कंडीशंस क्या आ जाती हैं, कंडीशन आ जाती है कि आयन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन्स, मतलब कि आयन्स का यूज़ होना चाहिए, आयन्स होंगे इसके अंदर, तभी ये डिफेक्ट जो है शो होगा। लार्ज डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ कैटायन एंड एनायन, लार्ज डिफरेंस हो जाता है कैटायन और एनायन के साइजेस के बीच में। लो डिग्री ऑफ आयनिक करैक्टर, आयनिक करैक्टर जो है वो क्या होता है, क्या लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके, मास रिमेन सेम, बिकॉज वो क्या हुआ है, इस साइड से उठ के इधर आया है, राइट, पर उसने क्या नहीं किया, लैटिस को लेफ्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मास जो है वो तो रिमेन सेम रहेगा, उसकी वजह से डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट, जो कैटायन और एनायन हैं आर इक्वल, इलेक्ट्रिकल जो है यहाँ पे न्यूट्रलिटी प्रिजर्व्ड रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, क्योंकि कैटायन और एनायन जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब कौन से जो हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो इसको शो करते हैं, फर्स्टली ZnS, AgCl, AgBr, ये क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, स्मॉल साइज होता है Zn2 पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव आयंस का। नेक्स्ट जो डिफेक्ट आ जाता है वो आ जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। इसके अंदर क्या हो जाता है कि द डिफेक्ट इन विच कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन, अपनी रेगुलर पोजीशन से वो मिस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो क्रिएट करते हैं वैकेंसी जो है वो वहाँ पे क्रिएट करते हैं, उस वजह से ये डिफेक्ट शो होता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे इस फिगर के अंदर है, यहाँ देखो फर्स्टली क्या हुआ, एनायन वैकेंसी शो हुई, क्योंकि यहाँ पे एनायन नहीं है हमारे पास प्रेजेंट, बट सिमिलरली कैटायन भी नहीं है। तो जब एनायन और कैटायन दोनों ही मिस हो किसी लैटिस में, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, वहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है, राइट। सो इसकी अब कंडीशंस स्टडी करते हैं। सो कंडीशन जो है इसके अंदर वो क्या क्या है, फर्स्टली आयनिक कंपाउंड ऑन ऑफ आयंस, कि आयनिक कंपाउंड लेना है जिसके अंदर आयंस हो, उसके बाद स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए उनके साइज़ के अंदर। नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ आयनिक करैक्टर होना चाहिए, कि उसके अंदर जो है आयंस जो है वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाती है कि नंबर ऑफ आयन डिक्रीज़ हो जाते हैं। डिक्रीज़ कैसे होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कैटायन जो है वो लेफ़्ट कर चुका है अपनी पोजीशन को, और यहाँ पे एनायन लेफ़्ट कर चुका है, तो उस वजह से मास जो है वो डिक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज़ होगी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट, द जो मिसिंग होती है वो इक्वली होती है। अगर उस लैटिस में से एक कैटायन मिस है तो एक क्या होगा, एनायन मिस होगा, तो 1-1 होंगे मिस। फिर अगर 2 कैटायन मिस है तो 2 ही एनायन भी मिस होंगे, तो 2-2 होंगे, राइट। तो इक्वली जो है वो क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसके अंदर जो एग्जाम्पल कंसिडर किए गए हैं वो लिया NaCl एंड AgBr, राइट। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।